हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, इस फ्लावर चैप्टर को, जो आपका साइंस का चैप्टर फ्लावर है। तो हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और इस चैप्टर को हम लोग इस चैप्टर में पढ़े कि टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, किस तरह के प्लांट्स होते हैं। वो कोई एनुअल होते हैं, कोई बाइनियल होते हैं, कोई पेरेनियल होते हैं। तो इस तरह के हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी पढ़े, फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग जर्मिनेशन पढ़े, व्हाट इज जर्मिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट इज सीडलिंग, दैट इज योर स्प्रॉट। तो हम लोग ये सब सारा चीज़ पढ़े और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे फ्लावर्स के कितने पार्ट होते हैं, फ्लावर्स के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है। सो द फ्लावर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स। अ फ्लावर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स। बहुत सारा पार्ट होता है एक फ्लावर का। क्या क्या होता है इसमें? पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। मेनली फ्लावर्स के चार पार्ट होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। ठीक है, ये चार पार्ट होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। ठीक है, तो आपका जो स्टेमन होता है, ठीक है, स्टेमन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिखेगा, ये देखिए आपका स्टेमन है, तो एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। सो द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ब्राइट इन कलर। पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स जो है आपका है, पेटल्स, वो आपका ब्राइट इन कलर होता है। यही मेन आपका कलर डिसाइड करता है आपके फ्लावर का कलर क्या होगा। मीन्स जो फ्लावर की जो पत्तियाँ होती हैं, फ्लावर्स के जो पत्ती होते हैं, ठीक है, जिस भी कलर के हों, येलो कलर के हों, रेड कलर के हों, या जिस भी कलर के हों, वाइट कलर के हों, तो जो होते हैं, जो पत्ती होते हैं फ्लावर्स के, तो वही आपको, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेटल्स कहते हैं। सो द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ब्राइट इन कलर। वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है, चमकीला होता है। एंड हैव द प्लेजेंट फ्रेगनेंस। वो क्या होता है? उसका जो फ्रेगनेंस होता है बहुत ही प्लेजेंट होता है। मीन्स वो बहुत ही आनंददायक होता है, मीन्स बहुत ही सुगंधित होता है। ठीक है। सो दे आर द मोस्ट विजुअल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये किसी भी फ्लावर के सबसे ज़्यादा विजुअल पार्ट होते हैं, क्योंकि यह बहुत ही चटकीला होता है, बहुत ही ब्राइट होता है कलर में, इसलिए वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। सो देयर कलर एंड शेप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ द फ्लावर्स। सो फ्लावर का अपीयरेंस क्या होगा, कैसा होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? इसके कलर पे एंड इसके शेप पे। कैसा इसका शेप है और कैसा इसका कलर है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। सो द सेपल आर यूजुअली ग्रीन इन कलर। जो सेपल आपका होता है वो जनरली ग्रीन होता है, मीन्स जो कैप होता है। ये देखिए सेपल है, सेपल क्या है? ये आपका ग्रीन कलर में होता है, जो ऊपर से कवर लगा हुआ रहता है। जब फ्लावर्स जब ब्लूम करता है, जब ये फूल जाता है फ्लावर्स, तो हमारा ये जो सेपल होता है वो बिखर जाता है और हमारा फ्लावर्स वहाँ से खिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि खिल गया, है ना। तो सेपल वहाँ पे हट के अलग हो जाता है और ऊपर से कवर किया हुआ रहता है, इसलिए इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। सेपल का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। एट द बर्डिंग स्टेज दे प्रोटेक्ट द फ्लावर्स। एट द बर्डिंग स्टेज मीन्स जब वो बहुत ही छोटा होता है फ्लावर, एट द टाइम ऑफ बर्डिंग मतलब बहुत जब छोटा होता है, तो उस समय क्या करता है सेपल? फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करता है। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर्स। आफ्टर द फ्लावर्स ब्लूम्स द सेपल रिमेन्स अंडर द पेटल्स। ठीक है। सो क्या होता है इसमें? जब हमारा फ्लावर्स ब्लूम कर जाता है, मीन्स जब हमारा फ्लावर्स खिल जाता है, फूल जब मेरा खिल जाता है,
तो सेपल क्या होता है, वो पेटल्स के नीचे हो जाता है, अंदर हो जाता है। मीन्स सेपल ऊपर है तो पेटल ऊपर है तो सेपल उसके नीचे आ जाता है और वो छुप जाता है। ठीक है। द स्टेमन एंड द पिस्टिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। क्या क्या बता रहा है, स्टेमन एंड पिस्टिल। स्टेमन एंड पिस्टिल क्या होता है, हमारे फ्लावर्स के रिप्रोडक्शन के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेमन क्या हुआ, स्टेमन हुआ एंथर एंड फिलामेंट। देखिए यहाँ पे आपका दिखा रहा है स्टेमन, स्टेमन हुआ एंथर एंड फिलामेंट, एंड पिस्टिल क्या हुआ, पिस्टिल ए पूरा है। क्या है, हम इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, आपको मैं इस दूसरे कलर से कर देता हूँ। देखिए ये आपका पिस्टिल है। मीन्स स्टेमन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट क्या होता है, एंथर एंड फिलामेंट क्या होता है, देखिए जो आपका, मैं आपको इसको डिटेल्स में बताता हूँ। ठीक है। और व्हेन द फ्लावर्स मैच्योर इन अ फ्रूट, द सीड्स इन देम अगेन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। क्या होता है, जब फ्लावर मेरा मैच्योर होता है, मीन्स जब फ्लावर मेरा डेवलप कर जाता है, देन ये फ्रूट में चेंज हो जाता है, एंड फ्रूट के इनसाइड सीड्स होते हैं और सीड्स अगेन न्यू प्लांट को ग्रो करता है। आपका मेनली यही दिखा रहा है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स में दिखा रहा है। ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट करके जाता हूँ। इसमें देखिए आपको डिटेल्स में दिया हुआ है, इसमें आपको डिटेल्स में दिया हुआ है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है। इसमें देखिए आपको डिटेल्स में दे रखा है, क्या दे रखा है, देखिए आप सभी को दिख रहा होगा। देखिए ये हुआ आपका स्टिग्मा। देखिए फ्लावर्स का पार्ट होता है, अंदर से देखते होंगे किसी भी फ्लावर्स में, तो फ्लावर्स में ये इस तरह का आपका अंदर से निकला हुआ होता है, और बीच में जो है, बीच में ये आपका मेन पार्ट होता है, जो फीमेल पार्ट होता है। ठीक है। तो इसमें भी हमारा मेल और फीमेल पार्ट होता है। तो ये जो बीच से, यहाँ से जो सेपल से जो सीधा निकला हुआ होता है ऊपर की ओर जो निकला हुआ होता है, इसको बोल रहे हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा मेरा पार्ट है, ये क्या है, जो लंबा वाला पार्ट होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। ऊपर में जो भुरभुरा टाइप का रहता है, ऊपर में जो छोटा छोटा फ्लावर्स टाइप का छोटा सा निकला होता है, जो बीच वाला ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बीच वाले पार्ट को, लंबा वाला पार्ट को हम लोग स्टाइल कहते हैं। एंड जो मेरा, इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ, हटाता हूँ, साफ कर रहा हूँ। ठीक है। जो मेरा ये पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं ओवरी, और यही मेरा मेन पार्ट है, यही मेरा मेन पार्ट है, इसी में मेरा सारा चीज़ रहता है। इसको हम लोग फीमेल पार्ट कहते हैं। तो स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी मीन्स स्टिग्मा इज योर दिस वन, स्टाइल इज योर दिस वन, फुल लंबा वाला पार्ट, एंड ओवरी इज योर दिस वन, ओवरी इज योर दिस पार्ट। सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों मिलाकर क्या बनता है, पिस्टिल बनता है। इस तीनों को कंबाइन करके हम लोग कह सकते हैं कि यह मेरा पूरा, ये मेरा पिस्टिल है। क्या है मेरा, ये मेरा पूरा पिस्टिल है। इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों को मिलाकर हम लोग कह सकते हैं इसको पिस्टिल। एंड पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ एनी फ्लावर। ये जो बीच में होता है, ये पूरा 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, इसको पिस्टिल कहते हैं। ठीक है। ये आया मेरा फीमेल पार्ट। किसी में भी जब तक मेल और फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तब तक किसी का भी रिप्रोडक्शन संभव नहीं है। इसलिए
हम लोग कह सकते हैं कि इसमें फीमेल पार्ट हुआ आपका, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फीमेल पार्ट, ठीक है। और आपका देखिए जो ये लंबा लंबा सा निकला हुआ रहता है, 1 निकला हुआ है, 2 निकला हुआ है, 3 निकला हुआ है, 4 निकला हुआ है, तो निकला हुआ ढेर सारा रहता है। ये तो 4 दिया है, निकला हुआ रहता है 12, 15, 20, 50, ढेर सारा निकला हुआ रहता है। और ऊपर में देखिए ये जो पार्ट है, ये वाली जो पार्ट है, देख रहे हैं, इस पार्ट में, इस पार्ट की बात बता रहा हूँ, ये जो मेरा पार्ट है, ये पार्ट हुआ एक पार्ट, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। ओके, सो ये ऑल मेरा 4 पार्ट्स, ये मेरा क्या है, एंथर है। और एंथर फिलामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट है, जो ये मेरा फिलामेंट है, फिलामेंट, फिलामेंट यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से फिलामेंट से जुड़ा हुआ है, फ्लावर के बीच वाला पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो मेरा पार्ट है, इसको हम लोग एंथर कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। ओके, सो एंथर एंड फिलामेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट, हम लोग इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेमन। ये मेरा स्टेमन है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंथर एंड फिलामेंट, तो ये स्टेमन हुआ। इधर भी पेटल्स है, इधर भी पेटल्स है, मीन्स ये पूरा पेटल्स जो है आपका यही प्लेजेंट स्मेल देता है, यही सुगंध देता है, ठीक है। तो स्टेमन को हम लोग कहते हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन को क्या कहते हैं, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो एंथर एंड फिलामेंट मिलकर होता है स्टेमन, ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर हुआ, मीन्स ये पुरुष जाति का फ्लावर का, ये पुरुष पार्ट का हुआ। और ये मेरा स्त्री पार्ट का होता है, कौन सा, पिस्टिल। पिस्टिल जो मेरा होता है वो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। और जब यह दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जब मिलता है, चाहे जैसे भी मिले, ऐसे नहीं मिल पाता है, जब दूसरे फ्लावर का मेल पार्ट इसके फीमेल पार्ट पर आकर मिलता है, या इसका मेल पार्ट दूसरे के फ्लावर्स, तो कोई दूसरा फ्लावर्स के फीमेल पार्ट पर जाकर बैठता है या मिलता है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। तो ये मेरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होता है। ओके, सो ये मेरा पूरा फ्लावर का पार्ट है, और ये जुड़ा हुआ, ये कवर्ड रहता है, मेरा पार्ट सेपल से कवर्ड रहता है। ओके, इसमें तो और भी चीज़ दिया है, जो मेरा नीचे वाला पार्ट रहता है, जो ये पार्ट है, जो हार्ड टफ रहता है, और रिसेप्टिकल कहते हैं उसको, और जो नीचे जो तना से जुड़ा हुआ रहता है उसको स्टॉक कहते हैं। ओके, सो इस तरह से हम लोग समझे, हम लोग क्या समझे, हम लोग इससे यही समझे कि हर एक फ्लावर्स का 2 पार्ट होता है, वन इज योर मेल पार्ट एंड अदर इज योर फीमेल पार्ट। मेल पार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, दैट इज स्टेमन। क्या होता है, स्टेमन। एंड योर फीमेल पार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, and all these together are called pistil, pistil, and pistil is the female part and stamen is the male part of the flower. So mainly हम लोग पढ़ लिए इसको, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, एंड हम लोग फ्लावर्स को हम अपने डेली लाइफ में भी हम लोग यूज करते हैं, टू वर्शिप द गॉड, टू डेकोरेट एनीथिंग, टू ईट एनीथिंग, एंड टू मेक वेजिटेबल। हम लोग सब्जी भी बनाते हैं, जैसे बनाना के प्लांट का जो फ्लावर्स होता है उसका हम लोग सब्जी भी बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग डेकोरेशन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं इसको। हम लोग कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर क्या है, हम लोग उसको खाने के लिए यूज करते हैं एज अ टाइप ऑफ वेजिटेबल। हम लोग सॉप के लिए यूज करते हैं, हम लोग साबुन बनाते हैं, परफ्यूम्स बनाते हैं, लोशंस बनाते हैं, ऑयल्स बनाते हैं, एंड मेनी थिंग्स। हम लोग अलग अलग तरह के हम लोग अगरबत्ती बनाते हैं, उसमें भी हम लोग इस फ्लावर्स के सेंस को यूज करते हैं। एंड इस तरह से हम लोग कलर्स बनाते हैं, बहुत सारे कलर्स, हर्बल कलर्स जो बनाते हैं, जो हम लोग होली फेस्टिवल में खेलते हैं, तो उसमें भी हम लोग इस चीज़ का यूज करते हैं, फ्लावर्स को। ओके, सो हम लोग डेकोरेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, डेकोरेट करते हैं किसी भी चीज़ को, फूल, माला, इस तरह से माला बनाते हैं, उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम लोग फ्लावर को बहुत सारे थिंग्स में यूज करते हैं,
देखिए यहाँ पे फ्लावर्स का रंगोली बना हुआ है, रंगोली में यूज है। एंड एट द फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट क्या है? फ्लोरिस्ट इज वन, फ्लोरिस्ट इज वन who earns a living by selling flowers. They are seen mainly in towns and cities. क्या होता है फ्लोरिस्ट? जिसको हम बोल सकते हैं माली, माली ही आपका फ्लोरिस्ट हुआ, जो फ्लावर्स को सेल करके और अपना लाइवलीहुड चलाता है और वो अपना लाइफ जीता है। और मेनली ये आपको टाउन एंड सिटीज़ में मिलता है, गांव में भी मिलता है बहुत जगह, लेकिन ये मेनली टाउन एंड सिटीज़ में ज़्यादा मिलता है। तो ये हमारा फ्लोरिस्ट हुआ, और इस तरह से हम लोग फ्लावर्स को हम लोग यूज करते हैं और हम लोग सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेनली ये बताया है कुछ कुछ कि आपका कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स बताया है पूरा, कि कैसे आपका फ्लावरिंग प्लांट्स वर्क करता है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स आर मेनली डिवाइडेड, हम इसको डिवाइड करते हैं पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में। लाइफ स्टाइल इसका कैसा है, मतलब लाइफ साइकिल, टाइप्स कितना होता है, इसके फ्लावर्स के पार्ट्स कितने होते हैं, एंड इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, कहाँ यूज होता है। लाइफ साइकिल क्या होता है हम इसको शॉर्ट में समझते हैं। ओके, हम लोग इसको शॉर्ट में समझते हैं। तब तक हम लोग कुछ कैमरा भी हम लोग ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम लोग कैसे इसका लाइफ साइकिल यूज करते हैं। लाइफ साइकिल में क्या करते हैं, सीड्स फॉल, लाइफ साइकिल क्या है, सीड्स क्या होता है, फॉल करता है ऑन ग्राउंड, एंड सीड्स रिसीव सफिशिएंट एयर्स एंड वाटर, उसको सफिशिएंट एयर्स एंड वाटर मिलता है। देन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, ए स्प्राउट बनता है, स्प्राउट्स के बाद ए फ्लावर के रूप में बन जाता है, मीन्स मैच्योर्ड प्लांट होता है। मैच्योर्ड प्लांट के बाद ये फ्लावर बन जाता है, फ्लावर के बाद ये फ्रूट बन जाता है, फ्रूट के बाद फिर से सीड डेवलप करता है, और सीड से फिर से ग्राउंड पे आता है, और फिर से सीडलिंग के रूप में, स्प्राउट के रूप में फिर से डेवलप करता है। तो इस तरह से हमारा लाइफ साइकिल होता है, फ्लावर का लाइफ साइकिल है। एंड टाइप्स, कितने टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एनुअल, वाइनियल एंड पेरेनियल। एनुअल फॉर 1 ईयर, जिसका 1 ईयर लाइफ साइकिल होता है, जिसका 2 ईयर्स होता है, उसको वाइनियल फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। और जिसका मोर देन 2 ईयर्स होता है, मीन्स मोर देन 2 ईयर्स होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। मेनली फ्लावर्स का 4 पार्ट्स होता है, पेटल, सेपल, स्टेमेन एंड पिस्टिल। ठीक है, पेटल, सेपल, स्टेमेन एंड पिस्टिल। स्टेमेन का 2 पार्ट होता है, पिस्टिल का 4 पार्ट होता है। हम लोग सारे को बहुत ही डिस्क्राइब रूप में हम लोग पढ़े। ठीक है, हम लोग इसको यूज कहाँ करते हैं, ईटिंग के रूप में हम लोग यूज करते हैं, सोप, परफ्यूम्स, ऑयल्स, लोशंस, इस तरह से हर्बल्स, कलर्स बनाने में, डेकोरेशन एंड बुटीक के लिए हम लोग यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग फ्लावर्स को कैसे कैसे यूज करते हैं, कितना पार्ट होता है फ्लावर्स का, कितना टाइप्स होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का, एंड इसका जर्मिनेशन कैसे होता है और इसका पॉलिनेशन कैसे होता है, हम लोग सारा डिटेल्स में इसको बेहतर ढंग से पढ़े। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, सो आई गेस वी हैव डन, एंड आप लोग इसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि अब इसके बाद और भी मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। ठीक है, सो आप सभी को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू। और इस तरह से मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये मेरा पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन का पूरा साइकिल बताया है। सो मेरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो वेरी वेरी थैंक यू, and if you have any problem then just repeat this video again and see, and if you have any more problem after that also, then just you call me, I will be there for you. Okay, so thank you, have a nice day, bye.